तारीख तक आप लोगों के समक्ष परम पूज्य श्रद्धेय श्री पंडित उमाकांत जी महाराज जी के मुखार बिंद के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाएगी। अतः आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप लोग सभी अपना अपना स्थान देख करके उचित स्थान ग्रहण करें और आज की पावन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। कुछ ही क्षणों में परम पूज्य श्रद्धेय श्री पंडित उमाकांत जी महाराज जी व्यास गद्दी पर विराजमान होने वाले हैं। आइए आप लोग हमारे यज्ञपति जी और परिषद जी महाराज मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हो। परिषद जी महाराज हमारे श्री राम सेवक नखरिया और श्रीमती सावित्री देवी जी और यज्ञपति जी श्री पंडित संजू तिवारी जी मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हो। कृपया पंडाल में आने की कृपा करें, अपना स्थान ग्रहण करें और कुछ ही क्षणों में परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी के द्वारा आप लोग आज की पावन कथाओं को श्रवण करेंगे। गुरुदेव जी के द्वारा गुरुदेव जी के YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग ये श्रीमद् भागवत कथा का सीधा प्रसारण अपने घर पर भी श्रवण कर सकते हैं। गुरुदेव जी को चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। गुरुदेव जी का चैनल श्री पंडित उमाकांत महाराज जी के नाम से है। आप लोग अपने अपने मोबाइल में एक बार सर्च करें और गुरुदेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज से श्रीमद् भागवत कथा का लाइव प्रसारण आप लोगों के समक्ष कुछ ही क्षणों बाद प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत कथा गणेश सेवा धाम के तत्वाधान में गणेश सेवा ट्रस्ट के द्वारा आप लोगों के समक्ष श्रवण कराई जाएगी। आपके ही क्षेत्र में, आपके ही जैतपुर में गणेश सेवा संस्थान कई वर्षों से सुचारू रूप से चल रहा है और हर वर्ष गुरुदेव जी के सानिध्य में आप लोगों के सहयोग से हर वर्ष 11 कन्याओं की शादी भी गणेश सेवा धाम के द्वारा वहां पर की जाती है हर वर्ष। तो आप सभी लोगों के सहयोग से इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में और गणेश सेवा धाम के तत्वाधान में ये श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों गुरुदेव जी व्यास गद्दी पर विराजमान होने वाले हैं। सभी जनता जनार्दन से मेरा करबद्ध निवेदन कि आप लोग अति शीघ्र अपने अपने काम से निवृत्त होकर के अति शीघ्र श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में आने की कृपा करें। सभी लोग सुचारू रूप से नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए परम पूज्य गुरुदेव जी कुछ ही क्षणों बाद आपके समक्ष विराजमान होने वाले हैं श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में। और गुरुदेव जी का उद्देश्य आप लोगों ने आपके क्षेत्र में ही हर वर्ष पूर्ण होता है। 11 कन्याओं की शादी गुरुदेव जी के माध्यम के द्वारा गणेश सेवा धाम के तत्वाधान में और आप सभी लोगों के सहयोग के द्वारा हर वर्ष 11 कन्याओं की शादी का उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी गुरुदेव जी के द्वारा 11 कन्याओं की शादी का उत्सव मनाया गया। आप सभी लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उस कार्य को खूब अच्छी तरीके से अंजाम दिया। आइए गुरुदेव जी का एक और उद्देश्य, एक और बीड़ा कि गुरुदेव जी ने वृंदावन के अंदर एक बड़ा सुंदर वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम की सेवा वहां पर चालू की है। गुरुदेव जी के द्वारा वहां पर एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है और वह निर्माण आप सभी लोगों के सहयोग से वहां पर हो रहा है। आप जैसे दानी पुरुष, आप जैसे भामाशाह लोग अपने अपना सहयोग करते हैं और वहां पर उस जो वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है उसमें अपना अपना सहयोग करते हैं। यहाँ पर भी हमारे कुछ भाइयों ने सहयोग दिया और
कई जगहों से बड़ा सुंदर सहयोग, एक एक कमरे का निर्माण का यहाँ पर भी भक्तों ने और बड़ा सुंदर उद्देश्य उन्होंने भी पूर्ण किया। एक कमरे के निर्माण के लिए उन्होंने भी घोषणा की है। तो आज बड़ा पावन दिन है और गुरुदेव जी के सानिध्य में आज की श्रीमद् भागवत कथा कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने के लिए जा रही है। अतः आप सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन कि आप लोग सभी अपनी अपनी व्यवस्था को संभालेंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष की भागवत कथा नहीं है। आप लोग सभी जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के परम पूज्य गुरुदेव जी व्यास गद्दी पर विराजमान होने वाले हैं। आप लोग सभी गुरुदेव जी का स्वागत करें। जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं सभी माताएं, बहनें, भाई और बंधु सभी से निवेदन खड़े होकर के गुरुदेव जी का स्वागत करें। और जितने भी पांडाल से बाहर भक्त बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपना उचित स्थान देकर के एक साइड में माताएं बहनें होंगी और एक साइड में पुरुष भाई होंगे। सभी माताएं एक साइड में और पुरुष भाई एक साइड में। तो जितने भी पांडाल से बाहर भक्त हैं सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पांडाल के अंदर आए, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी व्यास गद्दी पर आ चुके हैं। यज्ञपति जी और परिषद जी महाराज मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर आएंगे, आकर के गुरुदेव जी का स्वागत करेंगे और माल्या अर्पण करेंगे। गुरुदेव जी के तिलक बंधन करेंगे। आज की पावन आरती, शुभ आरती जो होगी वो भी यज्ञपति जी और परिषद जी के द्वारा प्रारंभ की जाएगी। आइए जितने भक्त यहाँ पर सामने हैं उनसे निवेदन के आप लोग सभी अपना अपना स्थान आप लोग बैठ जाएं। अब बैठ जाइए, सभी लोग यथा स्थान ग्रहण करें क्योंकि कुछ देर बाद शुभ मंगल आरती होगी और परम पूज्य गुरुदेव जी के स्वागत के लिए यज्ञपति जी और परिषद। आइए आगे की आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। एक बार सभी भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धा भावना के साथ में जय घोष करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए गुरुदेव जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिओम महामंगलम भगवान विष्णु मंगलम वृषध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनु हरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। इस खत्म करो इसका। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आइए परिषद जी यज्ञपति जी मंच पर आए। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए, सभी खड़े हो जाएं। जितने भी भक्त हैं वो सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। नारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जाक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखादर निर्यायत। श्री भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हर धाम यही हरि नाम
धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हर धाम यही यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को बिठाने वाला हर दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगबंद बोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद कोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हाँ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है ओम हरि ओम माँ जले शीत निगरणा ओम हरि ओम माँ देहु हौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति गाभ शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांतरिधि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। बैठ जाए। हरि बोल। लाला आप लोग इधर खड़े हैं, बैठ जाएं कृपया सभी भक्तवर्ग। कोई भी प्रांगण में खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाएं सभी साथी। सभी भक्तों से मेरी करवत प्रार्थना, कृपया बैठ जाएं यथा स्थान। संजू भैया आप इधर, मेरे परिचित इधर।
ओ हरि ओम हरि गं गणपते नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ज्वाला मैया चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिताम चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत बपु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन करूं नासत बेगन मने। राधा तुम मुरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोई दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ में आयो तेरे द्वार। ओ ब्रजमान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए ज्वाला मैया की जय। हनुमंत लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय लाला इस वाली सर्किट को प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय भक्तपुरुष संत समाज श्रोता गण मंगलमय माता है एवं मेरे प्यारे भक्तों, आज हमारी ज्वाला मैया जी की कृपा से वर्षों के बाद हमें यहाँ ज्वाला मैया की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए ज्वाला मैया की। ये मेरी 408वीं कथा 38 साल की उम्र में प्रारंभ हो गई है। और बड़ा मेरा भाग्य है जो ऐसे ऐसे महान श्रोताओं के मुझे दर्शन मिलेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले 2 बार अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मेरी राधा रानी का नाम लेंगे। उसके बाद में श्री बांके बिहारी की पवित्र आत्मा करने वाली पवित्र कथा श्रवण करेंगे। सभी गाएंगे। सब गाएंगे
तालियों के साथ प्रथम भजन। एक करुणामयी ए ममतामयी हे दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी हे दयामयी राधे। सब गाएंगे जय जय श्री। आप बैठ जाइए, बैठो। करुणामयी करुणामयी, देखिए प्यार से, हे करुणामयी करुणामयी ममतामयी ममतामयी करुणामयी करुणामयी ममतामयी ममतामयी करुणामयी करुणामयी ममतामयी ममतामयी हे दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी हे दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी हे दयामयी राधे करुणामयी करुणामयी ममतामयी ममतामयी हे दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी हे दयामयी राधे। हरि करुणामयी ममतामयी हे दयामयी राधे। नंदगाम में राधे राधे नंदगाम में राधे राधे नंदगाम में राधे राधे नंदगाम में राधे राधे दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी हे दयामयी राधे
गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, मानसी गंगा जय श्री 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 राधे, दयामयी राधे, करुणामयी दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी हे 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 दयामयी प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। बैठ जाओ सभी भक्त। आइए, प्रथम कथा प्रारंभ होते ही हमारे आदरणीय विधायक जी पधारे हुए हैं। आपका शुभ शुभ स्वागत अभिनंदन। आ जाओ। कथा प्रारंभ हुई, हमारे विधायक जी का आगमन हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। हमारे बीच में फतेहाबाद से चलकर पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा जी आ चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियां से उनका स्वागत करें। उनके साथ में हैं रविंद्र भदौरिया मंडल अध्यक्ष और प्रधान जी। मैं सभी का भागवत पंडाल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाते रहें। हमारे बीच में अपने ही क्षेत्र के, अपने ही गांव के ग्राम बिठौना निवासी श्रीमान जितेंद्र वर्मा जी पूर्व विधायक जी पधारे हैं। मैं ग्राम पहाड़पुरा की तरफ से, यज्ञपति परीक्षित जी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जी हाँ, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बहुत ही मेहनती हैं धर्मेंद्र पंडित जी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आएं और 7 दिन के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं आप यहाँ व्यवस्था देखें। जो लोग उनकी मेहनत को देखेंगे, जब आप लोग सो जाएंगे फिर वो आपके पंडाल की रक्षा करेंगे। धर्मेंद्र पंडित जी आएं और पानी की व्यवस्था 7 दिन आपको देखनी है। धन्यवाद।
जी हाँ, सभी मेरे भक्त इधर खड़े हैं। हेलो, इधर वाले जो हमारे भक्त खड़े हैं उनसे करवत प्रार्थना है, आप कृपया सभी बैठ जाएं, बैठ जाएं। पंडाल में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। देखो भैया, आज मेरे आदरणीय गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमारे नगर में, गांव पहाड़पुरा में हमारी माता महारानी ज्वाला महारानी की कृपा से भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा जगह जगह पे श्रीमद् भागवत कथाएं हो रही हैं, जगह जगह पे श्री रामचरितमानस की कथाएं हो रही हैं, जगह जगह पे शिव पुराण की कथाएं हो रही हैं। लेकिन आपने कभी विचार किया है इनके करने से, कराने से, सुनने से, सुनाने से क्या फल मिलता है? लोग आते हैं और मनोरंजन का साधन मान करके 2-3 घंटा व्यतीत किए और अपने घर चले जाते हैं। ऐसी कथा तुम रोज जीवन में रोज सुनते रहो, फिर भी कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान की कथा को सुनो, उस पर विचार करो और अपने जीवन में उतारो, तब ये भगवान की कथा हमारा उद्धार करे। और आपने नौटंकी की तरह कथाओं को सुन लिया और शाम को घर पे गए, खत्म कर दिया, आपको कोई फल मिलेगा? पीछे वाले भैया, इसको सुनिए, इस भागवत पे विचार करिए, इसको अपने जीवन में उतारिए, तो आपका भागवत ये उद्धार करेगा। सुनने से कुछ नहीं होगा है, जब तक हम इस पे मनन नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो ये भागवत की कथा हमारे नगर में प्रारंभ हो गई है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। उसमें से 4,200 श्लोक मुझे कंठाग्र याद है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं और आप पहला श्लोक बोलेंगे। आप लोग हाथ जोड़िए सभी और अपनी कथा प्रारंभ करिएगा। सभी भक्तवर जो मेरे कृष्ण के लाडले हैं, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में तुम बोलना। ओम, सभी बोलो ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्यो विश्यो उत्पत्त्याद उत्पत्त्याद हेतवे हेतवे तापत्रये तापत्रय विनाशाय विनाशाय श्रीकृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वयं नमः वयं नुमः वयं नमः वयं नुमः वयं नुमः। संजू भैया, कथा प्रारंभ हो चुकी है। पहला वर्ण है भागवत का सच्चिदानंद। ये कृष्ण बैठा है तुम्हारा, कौन है? सच्चिदानंद। रूपाय, हे मेरे कन्हैया, तेरे अनेक रूप हैं और तेरे अनेक नाम हैं। करते क्या हो? विश्यो उत्पत्त्याद हेतवे, आप जगत की, विश्व की उत्पत्ति करते हो। और क्या काम है? तापत्रय, तीनों तापों का पालन करते हो। जन्म देते हो और तीनों तापों का पालन करते हो। और बाद में श्लोक लिखा है विनाशाय,
बाद में तुम ही मालिक विनाश करते हो। देखिएगा, जीवन दिया, हमें पाला और बाद में हमारा विनाश भी किया। ऐसे कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत यहाँ थ्रू आउट संस्कृत हो गई पूरे 7 दिन। श्लोक और उसका अनुवाद और कोई बात नहीं है। पहला बार वर्ण है भागवत में सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। रमेश भैया, सत्य भी है ये, चित्त भी है ये, और इसके दरबार में बैठ जाओ तो आनंद भी है ये। क्यों भैया, कोई नंगे पांव अभी रोड पर टहल लेगा? इतने लोग बैठे हैं विधायक जी, कोई नहीं टहल पाएगा नंगे पांव। लेकिन यहाँ अभी कलश यात्रा होके आई है, नंगे पांव गए, आनंद आया कि नहीं आया? क्योंकि इसका काम ही है आनंद देना। इतना आनंद यहाँ मिलेगा, इतना आनंद संसद में भी चले जाओ वहां पर भी आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बता दूं, आनंद जो होते हैं भागवत में वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विषयानंद और एक होता है परमानंद। विषयों का आनंद थोड़ी देर तक रहता है और चला जाता है। विषयों का आनंद, जैसे कूलर, लाइट आ जाए तो कूलर चल रहा है, हवा दे रहा है, चलाना पड़ता नहीं है, आनंद आ रहा है। जैसे गाड़ी एसी चल रही है, चलानी पड़ नहीं रही है, आनंद दे रही है। और वही गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो इतना पसीना सुखाया नहीं, बात से ज्यादा निकाल लिया। इसको कहते हैं विषयानंद। ये आते हैं विषयों के आनंद और चले जाते हैं। क्यों भैया, ताऊ आते हैं और चले जाते हैं। और दूसरा होता है, उसको कहते हैं परमानंद। परमानंद जिसके जीवन में एक बार आ जाता है, उसी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। किन किन के में आया? प्रहलाद के जीवन में 5 वर्ष की उम्र थी, 5 वर्ष में ही आ गया परमानंद। ध्रुव महाराज की 7 वर्ष की उम्र थी, बचपन में ही आ गया परमानंद। मीरा के जीवन में आया परमानंद, नरसी के जीवन में आया परमानंद। और जिसके ऊपर परम प्रता की कृपा हो जाए उसी के जीवन में आता है परमानंद। तो हमें विषयानंद की तलाश नहीं करनी है, एसी की तलाश नहीं करनी है, हमें करनी है तो जब परमानंद की तलाश कर। मिलेगा मिलेगा, अगर तलाश करोगे तो ये परमानंद मिलेगा, और तलाश नहीं करोगे तो परमानंद नहीं मिलेगा। जैसे आपके यहाँ का कोई, अभी आज ही हमारी बात हुई, आपके यहाँ का कोई बनाए IAS, क्या नाम है उनका, यही बगल के हैं वो, भैया ने उनसे बात की तो उन्होंने अपने मुंह से बोला फेसबुक पे कि मैंने तो ये समझा था कि IPS कोई और बनते हो, लेकिन जब मैं इसमें घुसा तो मुझे देखा ये बिल्कुल सरल काम है। तो समझना, परमानंद भी कोई और नहीं है। आप जितने चाहो तो तुम भी परमानंद ले सकते। कोई तो यहाँ आनंद लेगा और कोई माइक और बंद करवाएगा कि फोन पे भी बात नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे परमानंद के दरबार में आए तो परम आनंद लीजिए। लेकिन एक बात बताऊं, आनंद भी अपने अंदर है, बाहर की वस्तु में आनंद नहीं है। जैसे कोई देखता है बीड़ी में आनंद, कोई देखता है गुटखा में आनंद, कोई देखता है बोतल में आनंद,
क्योंकि नशा होता है तो आनंद आता है। क्यों भैया? परीक्षित जी महाराज, परीक्षित महोदय, राजू भैया, कोई देखता है शराब में आनंद, पी लेते हैं, झूमते हैं, बोले आनंद आ रहा है। वैसे तुमने कभी तो नहीं देखी, कभी झूठ मत बोलना, तुम परीक्षित हो। पहले देखी जब फॉरेस्ट गार्ड थे तब। हाँ। वैसे नशा होता है क्या? शराब में नशा होता है, लेकिन झूठ कह रहे हो कि शराब में नशा है। अपने अंदर है नशा, हम पी लेते हैं, घट में जाती है तब वो रिएक्शन करती है, हमें ये लगता है कि शराब में नशा है। हमारे अंदर गई तभी तो आनंद आया, नशा आया। अगर शराब में नशा होता तो बोतल में रहती है शराब, फिर बोतल क्यों नहीं नाचती? इसलिए नशा कहाँ है? अपने अंदर। लेकिन भगवान भी है अपने अंदर। जैसे शराब में नशा दिखाई नहीं देता, दही में घी दिखाई नहीं देता, पंखा में हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे ही मेरा परमात्मा है पर वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारी तुम्हारी इतनी सच्ची भक्ति नहीं। भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। उस भगवान से ज्यादा खुद पे विश्वास करते हैं लोग। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों भैया? और जिस दिन आप भगवान पे भरोसा करने लगोगे, उसी दिन भगवान हमारी पांव पकड़ लेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय, फिर आना। हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं, मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा जब मैंने माला डाली है, हजारों माला आपके गले में डाले पूरा क्षेत्र। बोलिए राधा रानी की। हाँ भैया, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के विनाश करने वाले। तीन ताप तो जानते ही है, रामायण में लिखे। कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबू नहीं जापा, राम राज्य काबू नहीं जापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काऊ नहीं जापा, राम राज्य काऊ नहीं जापा। हरि बोल। दैविक और भौतिक तीनों तापों के विनाश करने वाले हम तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। देखो भैया कितनी सुंदर श्लोक की व्याख्या है, कितनी सुंदर। पहला श्लोक है और 18,000 श्लोक हैं। मैं कहता हूं
कि 1000 श्लोक से ज्यादा कोई भी व्यास ज्यादा नहीं बोल सकता 7 दिन में। इसीलिए भागवत को पूरा हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए भागवत में पाठ होना बहुत ही अनिवार्य है। तो सुनो, इसके बाद में ये भागवत जब लिखी गई, किसने लिखी भागवत पता है भैया आप लोगों को? गणेश जी महाराज ने, गणेश जी ने भागवत को लिखा। बोला कुछ किसने है? व्यास भगवान। व्यास जी ने बोली और गणेश जी ने हैंड राइटिंग की है, लिखी गई। और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को ये भेंट कर दी। लो, भगवान कृष्ण जब पृथ्वी से चले जाएंगे तो ये भागवत उनकी वाणी है, ये पृथ्वी पर रह जाएगी तो पूरी दुनिया को ये ज्ञान देगी। तो भगवान चले गए और अपनी वाणी रूप ये भागवत पृथ्वी पे छोड़ गए। समझ में आ गया? जब भागवत सुखदेव जी ने लिखी और सबसे पहले अपने यहां भागवत हुई है, इतने लोग बैठे, 6 महीना पहले भी यहां भागवत हुई है। ये बताओ कि भागवत या मेरे बड़े बूढ़े बैठे हैं, सबसे पहले भागवत कहां हुई थी? पहली बार तुम्हारे यहां है? किसी को याद? तेरी का याद भी नहीं है। हाँ, हमारे यज्ञपति कोई कह रहा होगा कि मां ज्वाला देवी पे। अरे मैं यहां नहीं पूछ रहा, भागवत जब लिखी तो पहला प्रवचन हुआ था वो शुक्रताल में हुआ था, हरिद्वार से 81 किलोमीटर पीछे। ठीक है भैया? और किसने कही? सुखदेव जी ने कही और राजा परीक्षित ने सुनी। एक बात और बता दूं, परीक्षित ने अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कितनी भागवतें कराई? जोर से बोलो। एक से ही जीवन का कल्याण हो गया। धुंधकारी ने अपना जीवन का उद्धार करने के लिए कितनी कथा कराई? एक, उसी से उद्धार हो गया। और आज मैं देख रहा हूं पहाड़पुरा की स्थिति, एक आदमी 10-10 कथाओं को सुन लेता है, लेकिन बापे असर कछु क्यों? पांडाल में आ जाओ, बैठ जाओ तो श्रोता नहीं हो जाते। तन रखा है लेकिन मन तो कहीं दूसरी जगह है। और तन रखा है और मन अगर नहीं होगा तो भी भागवत का कोई फल नहीं मिलेगा। तन रखा है, अगर मन भी होगा तो हमें कन्हैया की कथा का फल मिलेगा। रामायण में लिखा है तुलसी बाबा ने, कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन रखो जहां कृपा निधाना। अगर भागवत से किन किन को फल लेना है हाथ उठा के बताना। इधर वालों को नहीं लेना, लेना है तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जैसा तन रखे हो वैसा मन भी रखोगे। वो ही भागवत है, कोई और नहीं है। वो ही ये कृष्ण है, वही ये सूर्य है, वही ये चंद्रमा है, वही ये पृथ्वी है, और वही हम और आप। बोलो भैया, जब सब कुछ वही है तो परीक्षित का उद्धार हुआ तो हमारा भी उद्धार होगा। बस तन मन और धन तीनों लगा के कथा सुनते रहो, आपको फल मेरा बांके बिहारी देगा। तो आओ, भागवत पृथ्वी पे हुई शुक्रताल दादा
संतों ने सुना कि पृथ्वी पे भागवत हो रही है, लाओ मैं सुनने चलता हूं। क्योंकि गृहस्थों से ज्यादा प्रेम संत करते हैं सत्संग से। पर एक बात और बता दूं, संत भले ही प्रेम करते हैं, संत सुनेगा 5 घंटा तब वो फल मिलेगा, और गृहस्थ सुन ले मन लगा के हम आप 5 मिनट, तो 5 घंटा का 5 मिनट का फल बराबर मिलेगा। संत तपस्या करे 24 घंटा और गृहस्थ तपस्या करे 24 मिनट। 24 घंटे का और 24 मिनट का फल बराबर मिलेगा। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो नारद जी ने बीड़ा उठाया और बीड़ा उठा करके पृथ्वी पर नारद जी चले। कहां कहां घूमे भैया? सुनो, भागवत का पता लगाने के लिए, क्योंकि भागवत का वो जगह जहां भागवत हो रही थी शुक्रताल, वो जगह देखी नहीं थी नारद बाबा ने। श्लोक में लिखा है, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोमति पुष्करम च प्रयागम च तथा काशी गोदावरी। कहां कहां गए? पता लगाने दादा भागवत का। अहम तो पृथ्वी आता। नारद जी कहते हम माने हम, पृथ्वी माने धरती, पृथ्वी पे गए। कहां? पुष्करम। पुष्कर में पहुंचे, लोगों से पूछा, भैया हम यहाँ भागवत सुनने के लिए आए हैं, यहाँ तुम्हारे यहाँ कहीं भागवत हो रही है? पुष्कर के लोगों ने कहा हमारे यहाँ भागवत नहीं हो रही है, आप दूसरी जगह देख लो। वहां नहीं मिली तो कहां पहुंचे? पुष्करम च प्रयागम च। फिर वो प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज, आप लोग भी गए हो प्रयागराज? कितने लोग गए इधर वालों में से? तेरी का बस। कहां है प्रयागराज? इलाहाबाद। अभी तो कुंभ लगा है। आप लोग नहाने गए थे कि कुछ और करने हैं? कुछ लोग तो स्नान करने गए थे प्रयागराज में, और कुछ लोग मोनालिसा को देखने गए थे प्रयागराज में। गलत नहीं कह रहा हूं। जितना प्रयागराज का एडवर्टाइज नहीं आ रहा था, जितना प्रचार मोनालिसा का आ रहा था। तुम लोग गए, मिली के नहीं? श्लोक देखिए, पुष्करम च प्रयागम च। प्रयागराज में नारद जी गए, लेकिन वहां भी उन्हें भागवत दादा नहीं मिली। भैया यहाँ भागवत हो रही है या नहीं हो रही? वहां जाओ। कहां? काशी गोदावरी। काशी जाओ। काशी पहुंचे, लोगों से पूछा यहाँ तो हो रही होगी? बोले बाबा के त्रिशूल पे बसी है काशी, यहाँ भागवत हो रही है? बोले यहाँ भागवत नहीं होती, यहाँ तो शिव पुराण होता है। आप वहां जाओ। कहां? काशी गोदावरी। गोदावरी जाओ, शायद वहां हो रही है, लेकिन वहां गए तो वहां भी नहीं मिली। तो फिर हरि क्षेत्रम। हरि क्षेत्र पहुंचे भागवत के लिए। अरे भैया, ओए पीछे वाले हो, यहाँ कहीं भागवत हो रही है? बोले यहाँ नहीं हो। कुरुक्षेत्रम। हरि क्षेत्र में नहीं मिली तो कहां पहुंचे? कुरुक्षेत्रम। यहाँ भी नहीं। तो श्रीरंगम सेतु बंधनम। सेतुबंध रामेश्वर पे पहुंचे, लेकिन भागवत उन्हें वहां भी नहीं। भाग हर आदमी को थोड़े ही मिल जावेगी। क्यों पीछे वाले हो?
भगवान का हर आदमी को थोड़े ही मिल जाएगा, पूजा क्या हर आदमी को थोड़ी ही मिल जाएगी, दर्शन क्या हर आदमी को थोड़ी ही मिल जाएंगे। जिसके दिल में भक्ति और भावना होगी दर्शन तो उसी को मिलेगा, कहीं नहीं मिली भागवत। सर पकड़ के बैठ गए। एक संत ने कहा और आ गए दूसरे बाबा, सर पकड़ के काय को बैठे हो, सर पकड़ के काय को बैठे हो, क्या बात है? बोले भागवत सुनने के लिए आया, लेकिन भागवत मुझे मिली नहीं। समझना कथा को। आजकल लोग आते हैं भागवत सुनने को, लेकिन वो भागवत मिलती नहीं है, बस नाच गानो खूब ठहराओ, इतने इतने गड्ढा है जाते, लेकिन भागवतों के नाम पर ढोंग हो रहा है, लेकिन भागवत जैसी कथा नहीं हो रही। एक संत बोले नारद बाबा एक कम करो। नारद जी बोले हाँ चिंता मत करो, एक जगह और है, तुम वहां चले जाओ, शायद मिल जाए। कहा? श्लोक में लिखा है, वनम वृंदावनम नामम। कहा? वनम वृंदावनम नामम। एक वन है, काय का? वृंदा। वृंदा माने तुलसी। एक तुलसी का वन है जिसको आज कहते हैं वृंदावन। वहां चले जाओ, लाओ, शायद वहां हो रही हो, इतनी जगह नहीं मिली है तो शायद वहां मिल जाए। चले नारद बीना उठा के। कैसे? तो क्या देखा रास्ता में? अब वृंदावन भैया, पुष्कर प्रयागराज तो भैया दूर तो है ही है क्या नहीं? अब तुरंत तो पहुंच नहीं जाएंगे, संत है, धीमे धीमे जा रहे हैं। चले तो क्या मिला उन्हें रास्ता में? बहुत से स्थान मिले, लेकिन स्थान क्या मिला? सत्यम नास्ति तपः। नारद को कोई पृथ्वी पे सत्य बोलने वाला इंसान नहीं मिला। क्यों जी? पहाड़पुरा वाले हो, ये सही लिखिए क्या गलत? सत्यम। नारद जब जा रहे तो कोई सत्य बोलने वाला आदमी नहीं मिला। वैसे तुम्हारे गांव में तो सत्य बोलते होंगे, तुम्हारे गांव में तो सत्य बोलते होंगे, हैं परीक्षक जी? सब सत्य बोलते। अरे भैया वो ही सत्य नहीं, झूठ नहीं बोलते। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सत्य बोले। सत्य एक इंसान ने बोला था, केवल धर्मराज युधिष्ठिर ने, लेकिन वहां पर भी किंतु और परंतु लगा। मैं कह रहा हूं मत भागवत सुनो, न मंदिर में जाओ। जीवन में सबसे बड़ी तपस्या क्या है बोलो? केवल यही संकल्प ले लो कि हमारा प्राण चला जाए, लेकिन क्या मिला? सत्यम। सत्य बोलने वाला कोई इंसान पृथ्वी पे
नहीं मिला। और ये भागवत में बात सत्य ही लिखी है, झूठ नहीं लिखी। और वैसे तो ने कहा आदमी सत्य बोलता भी, लेकिन जब से जो मोबाइल चलो है तब तक झूठ बोलने के लिए मजबूर हो गया। कहा जल्दी आओ, जैतपुर वाला कोई फोन करे, कहा है? बोले चौराहे पे, चाहे घर में भले ही पहाड़ पर आता। सत्यम नास्ति, न कोई सत्य मिला, नास्ति। उन्हें नास्तिक ज्यादा मिले, नारद बाबा को और आस्तिक कम मिले। गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया, दुनिया में नास्तिक ज्यादा है और आस्तिक बहुत कम है। वो तुम जानती हो माताओ, अगर आरती सामने आ जाएगी तो बस वैसे ही कर दे, प्रभु 1 रुपया नहीं चढ़ाएगा। और कहीं वैश्या का नाच हो रहा हो तो दादा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नोट 500 का ही निकलेगा। उल्लाएंगे, परिचित कह रहे हैं उल्लाते अब भाई पहाड़पुरा में। सत्यम नास्ति तप, और न मुझे कोई तपस्या वाला इंसान मिला। लोग कहते हैं फलाने बाबा बड़े तपस्वी है, ढिगमके बाबा बड़े तपस्वी है, लेकिन भैया भागवत का श्लोक कहता है कि पृथ्वी पे कोई तपस्या नहीं कर रहा, केवल पैसा पैदा करने के लिए आडंबर कर रहा है। गलत नहीं कह रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौचम कहते हैं पवित्रता को। और आज नारद कहते हैं न मुझे किसी के घर में पवित्रता मिली, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है और चाहे शूद्र है, लेकिन आज किसी के घर में पवित्रता नहीं है। बोलो भैया, कितने लोग बैठे हैं? पहले थी, कब? आज से 30 साल पहले तुम्हारे घरों में पवित्रता थी, लेकिन आज तुम्हारे घरों में पवित्रता नहीं रही। और काऊ कहना हो तो मुझे बात बताओ, क्यों? पहले थी पवित्रता, कब थी? जब हमारे घर में चौका थे, राजू भैया चौका थे, तब हमारे तुम्हारे घरों में माताओं पवित्रता थी। अब हमारे घर में चौका ही नहीं रहे। पहाड़पुरा में एक चौका है, अरे चलो जी, पहली बार जिंदगी में गांव में लो, जाके गांव में चौका है। अच्छा माताओं, किन किन के यहाँ चौका है? अरे वाह, लेकिन एक बात सुन लेना, चौका कहते किसे हैं? हाथ तो उठा दिया। जिसको चूल्हे को गाय के गोबर मिट्टी से प्रतिदिन लीपा जाता हो, उसे चौका कहते हैं। तो मैं ठाकुर जी के चरणों को सौंदे कौन लीप देंगे रोज? देख लो कितने हाथ उठे। क्यों भैया, गलत तो नहीं कह रहा? पहले माताएं रोटी बनाती थी तो मिट्टी से लीप करके तब उसमें रोटियां बनती थी, और रोटी बनाई, अग्नि देवता को भोग लगाया और गाय को भोग दिया, तब हम खाते थे खाना। अब हमारे घर में ही नहीं है चौका, तो भोग किन को लगावे? गैस में डालेंगे तो बाकी छिद्र बंद हो जाएगा। माताएं जूता चप्पल पहन के पहले रसोई में नहीं जाती थी, और आज खाना बन रहा है तो जूता चप्पल पहन के ही बनना है। इसलिए मैं और ये हमारे संत किसी के यहाँ खाना खाने नहीं जाते। क्यों? माताओं से कहा भी है, मैया जब रसोई में जूता चप्पल है तो उतारते। कहना है पंडित जी, ये तो चौका की है, चौका की है तो कानन में पहन ले। चप्पल तो चप्पल है, चाहे चौका की हो। तो ध्यान देना, सत्यम शौचम दया, शौच माने पवित्रता आज किसी के घर में नहीं।
आज क्योंकि चौका नहीं है, आज तो कुछ और कहते हैं पढ़े लिखे, क्या बोलते हैं, मकान पक्का बनवा ले, क्या कहते हैं, हाँ किचन। और किचन माने क्या है, जहां में जूता चप्पल पैर के किचिर मिचिर होए। सोचम दया, नारद जी वृंदावन में जा रहे हैं तो पवित्रता नहीं मिली, बात वही चलेगी। दया और न किसी के दिल में न किसी के दिल में दया मिली। बोलो भैया, दया भी नहीं है। दानम और न मैंने कोई पृथ्वी पर दान करने वाला इंसान देखा। अब आप लोग कह रहे होगे महाराज हमारे गांव में तो भागवत हो रही है और तुम कह रहे हो कि कोई दान नहीं कर रहा है। हमारे गांव में भागवत में 20 कुंटल के चूहा हो गए और तुम कह रहे हो कि कोई दान नहीं कर रहा। ये दान नहीं है, ये बौहार है। भागवत हो रही है ना, 20 कुंटल के पुआ भी होंगे, मुझे पता है। जिस गांव में ऐसे और ऐसे यज्ञपति और परिषद बने हो, उस गांव में 20 कुंटल से कम पुआ होना असंभव बात है, मुझे मालूम है। लेकिन ये दान नहीं है, ये बौहार है। 5-7 गांव चूल नौता होंगे और सब लोग खाने आएंगे, और जब वो करेंगे तो पहाड़पुरा को चूल नौता देंगे, पहाड़पुरा के खाने जाएंगे। बौहार हो गया कि नहीं? दानम, नारद कहते हैं न कोई दानी मिला, न विद्यते और न मुझे कोई विद्यावान मिला। विद्यावान भी मुझे नहीं मिला। विद्यावान पढ़ लिख के नहीं होता इंसान, विद्यावान होता है वो सेवा से होता है, सेवा से। क्यों दादा? बहुत MA BA करे फिर रहे लेकिन रामायण नहीं पढ़ सकते, और अंगूठा टेक फटाफट रामायण पढ़ सकता है। क्यों परिचय जी महाराज? विद्यावान पढ़ लिख के नहीं होते। राम भी विद्यावान नहीं है, कृष्ण भी विद्यावान नहीं है, जबकि वो पाठशालाओं में पढ़ने के लिए गए। पाठशालाओं में वो पढ़ने के लिए गए, फिर भी विद्यावान नहीं है। विद्या आती है, वो पढ़ के नहीं आती, विद्या सेवा से आती है। राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, और हनुमान ने सेवा की, इसलिए हनुमान मेरे विद्यावान है। हनुमान चालीसा में लिखा है, ए विद्यावान गुनियत विद्यावान गुनियत विद्यावान गुनियत काम काज करिबे होए आतुर। हरि बोल।
विद्यावान कोई नहीं मिला नारद जी को। ध्यान देना, विद्यावान जब कोई नहीं मिला आगे गए। एक बात बताओ, ये माताएं बैठी हैं, मेरी बहन बैठी है, मेरी बेटियां बैठी हैं, बच्चों को टॉर्चर करती रहती हैं 24 घंटे। थोड़ा खेलने जाए, डंडा हाथ में, पढ़ ले, कितना भी डंडा हाथ में ले लो, बच्चा विद्यावान नहीं बनेगा। अगर तुम्हें अपना बच्चा विद्यावान बनाना है तो एक काम कर लो, भागवत में जो लिखा है तुम्हारा बच्चा विद्यावान हो जाएगा। 24 घंटे तुम पढ़ाई पे फोकस करते हो, नहीं बनेगा। एक काम कर लो, करोगी? बच्चे होशियार करने हैं तो 24 घंटे पढ़ाओ, लेकिन उसमें से 10 मिनट निकलवाओ अपने अपने बच्चों को। और क्या करवाना है? हाथ में लोटा दो जल का, गंगा जल डाल के, धूप बत्ती दो, और ये कह दो कि 24 घंटे तू पढ़ेगा, लेकिन 24 मिनट तू भगवान की सेवा भी करेगा और एक लोटा चढ़ाता रहेगा भोले बाबा पे, तब तुम्हारा बच्चा विद्यावान हो पाएगा। पढ़ाई से कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, उन्हें बोलने की भी अकल नहीं है। तो मेरे भाई आगे गए तो क्या मिला? फिर आगे चले वृंदावन के किनारे तो क्या मिला? न योगी ने, दादा कोई योगी नहीं मिला, न ज्ञानी, और न उन्हें कोई ज्ञानी मिला। लोग कह देते जे पंडित जी तो खराब है, लेकिन वो पंडित जी आए थे बड़े ज्ञानी थे। लेकिन मैं कह रहा हूं 4 से 8वीं कथा चल रही है ये मेरी, आज तक मुझे कोई ज्ञानी नहीं मिला। और तुम्हारे क्षेत्र में कोई ज्ञानी हो तो मेरा उससे इंट्रोडक्शन करा देना। ये रामायण याद कर ली, क्या भागवत याद कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? क्यों भैया? ज्ञानी होगा वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं गांवों में। घर में रहता है वो ज्ञानी नहीं होता, वो अज्ञानी होता है। अज्ञानी, और अज्ञानी कौन है? हम और आप। जैसे मेरे परीक्षित बैठे, ये भी अज्ञानी है, प्रमाण दे रहा हूं। परीक्षित जी के बच्चे हैं? 2 लड़की 2 लड़का। ठीक है, तो देखिए भैया, इन्होंने ये जवाब दिया मेरे 4 बच्चे हैं। संजू भैया से भी पूछूंगा, यज्ञपति से, ये भी जवाब देंगे, जितने होंगे उतने बताएंगे। तुम भी दोगे। ये किनकी क्रिया है? ये अज्ञानियों की क्रिया। ये लड़का किनका है? बोले मेरा। ये पत्नी किसकी है? बोले मेरी। ये बहन किनकी है? बोले मेरी। जबकि इनमें कोई भी अपना नहीं है। कोई लोग कहते हैं महाराज न तो लड़की न लड़का, पर पत्नी तो अपनी है। लेकिन मैं कहता हूं जिस पत्नी के लिए हम आप मरे जाते हैं वो पत्नी भी हमारी नहीं है। नहीं, तुम बताओ, जब हम मरते हैं तो हमारी पत्नी होती है तो हमारे साथ क्यों नहीं मरती? बोलो पीछे वाले। 5-6 दिन रोई, लला के आंसू पहुंचते, चुप है। हाँ, कोई भी अपना नहीं। एक भजन है ना, जो नहीं है उसको अपना बता रहे हैं, और जो अपना है उसको दूर कर रहे हैं। कौन है अपना? एक भजन है, मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है, न गोरा है न काला है, मेरा बस मुरली। बोला करो, मेरा बस मुरली। वो है अपना के नहीं। आगे गए तो क्या मिला? कलयुग के लोगों को
कन्या विक्रणी लोभो दाम्पत्य नाम चकलकना। जब वृंदावन में जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे लोग मिले कि आज कलयुग में अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं और दूसरे की कन्याओं को खरीद रहे हैं। गलत नहीं कह रहा। क्यों? आगे गए वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखा? एक स्त्री है, उस स्त्री का नाम है भक्ति। उसके 2 पुत्र हैं, उन पुत्रों के नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद गए तो वो स्त्री वृंदावन में रो रही थी। नारद जी ने कहा, हे देवी, ये वृंदावन तो एक ऐसा तीर्थ है, ऐसा स्थान है, या रोगी आता है वो भी निरोगी हो जाता है, लेकिन तुम आई हो तो रो रही हो। तो भैया वृंदावन में किसका जाने का मन नहीं होता? बोलो। एक भजन है ना, वृंदावन जाने को दिल चाहता है। ये मेरी कथा में लोग ऐसे नहीं बैठते हैं। तालियां 24 घंटा बंद नहीं रहनी चाहिए। सब कहने लगे वृंदावन में किनका जाने का मन नहीं करता? जहां नारद जी पहुंच गए, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन। बोलो, जा लगवाए तो न्यों बैठे। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे जी। हाँ, वृंदावन जाने को। तुम मत बोलो दादा एक बार। अरे दादा कैसी बात कर दी? वृंदावन जाने को। एक बार और, वृंदावन जाने को है। अब तुम मत बोलियो, ठीक है? इतने तो देख ले। वृंदावन जाने को, वृंदावन जाने को। आनंद आ रहा है क्या? नहीं तो फिर उठाओ दोनों हाथ। पीछे वाले ओए, इधर वाले, जय जय श्री। वृंदावन जाने को दी चाहत सबका। जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को दिल चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। यारे राधे गाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को जी
चाहता है। वृंदावन जाने को दिल चाहता है। वृंदावन जाने को दिल चाहता है। वृंदावन एक बार और वृंदावन। मुझे मालूम है कीर्तन मंडल भी था पहले पहाड़पुरा में। एक बार और बोलो। वृंदावन जाने को जी चाहता, जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। अवने को खेले हैं पहले तो चोरी की तरह बैठे। वृंदावन जाने को क्या बात है। वही चलो वृंदावन में पहुंचे। एक स्त्री, क्या नाम बताया मैंने उसका? भक्ति। दो पुत्र थे, क्या नाम बताया उनका? ज्ञान और वैराग्य। नारद ने पूछा वृंदावन है, रोगी भी आता है वो भी निरोगी हो जाता है, और तुम तो निरोगी आई लेकिन यहाँ वृंदावन में आके रो रही हो क्यों? महाराज मैं इन पुत्रों की माता हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन रो क्यों रही हो? बोले मैं इनकी मैया हूं, मेरे ऊपर जवानी है और मेरे पुत्रों पे बुढ़ापा आ गया इसलिए मैं रो रही हूं। ध्यान देना दादा। ओ भैया
माता पिता जवान हो, महाराज मैं जवान हूं और मेरे पुत्रों पे बुढ़ापा है, इसलिए मैं रो रही हूं। अरे महाराज मेरे पुत्रों का दुख दूर करो। कैसे? बोले तुम्हारा जैसे मन हो मेरे पुत्रों का दुख दूर करो। ए भक्ति, अगर पुत्रों का उद्धार करना, इको कम पुत्रों का उद्धार करना चाहती हो भक्ति, तो श्लोक में लिखा है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये भक्ति अपने पुत्रों का दुख दूर करना चाहती है, सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म कर, अच्छे कर्म कर। भक्ति जान कहने लगी महाराज, महाराज मैं तो ये भी नहीं जानती क्या सत्य है और क्या असत्य है। देखो भैया भागवत में बात आई है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं जानती। भैया भक्ति नहीं जानती अच्छा बुरा, तुम जितने बैठे हो तुम भी नहीं जानते हो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। केवल तुम कर्म करने में लगे हो, ये कह रहे हो कि अब तक हुआ वो भी अच्छा हुआ और आगे होगा वो भी अच्छा होगा। एक बात बताओ, सुनो भैया गौर से। परीक्षित जी अपना नाम क्या है? राम सेवक जी। तुमने खेती की है कभी? बहुत अच्छी बात है। अगर तुम खेत में पानी लगा रहे हो और कोई तुम्हारे ही सामने मेंढक को पकड़ के बगुला ले जाए और तुम वहां खड़े हो पीले वस्त्र पहन के, तो सही बताइए हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए कि नहीं मेंढक को? इंसानियत के नाते क्यों भैया, क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, ये कह रहे हैं। और मान लो मैं कह रहा हूं बचा भी लोगे, मेंढक दुआ देगा तुम्हें? देगा ही, क्योंकि जाकी जान बचाइए वो दुआ भी नहीं देगा। भगवान करे आपकी तनख्वाह में 8वां वेतन जल्दी से लग जाए, बढ़ेगा तनख्वाह, क्योंकि तुमने जान बचाई है मेंढक की। लेकिन ये बात कभी सोची है, एक तुम्हें ये दुआ देगा लेकिन बगुला तो तुम्हें बददुआ देगा। क्यों? सबसे दुनिया में दुख है तो सबसे बड़ा दुख है वो है भूख का। बोलो भैया, वो ये कहेगा भगवान करे पेंशन ही बंद है जाए। एक ने दी दुआ और एक ने दी बद्दुआ, हमें क्या मिला? तो हम आप भी नहीं जानते क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे भगवान ने किसी को मरने के लिए पानी में ढकेल दिया हो तो जा तू मरेगा। और इंसानी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। शेर को भी बस में कर लिया, हाथी को भी बस में कर लिया। और भगवान ने किसी को मरने के लिए ढकेला हो तो हमें तुम्हें देखेगा तो बचाएंगे, ये डूब नहीं जावे। और तुमने बचाया तो भगवान के कार्य में भी टांग अड़ा दी। तो वास्तविक बात यह है, हम आप नहीं जानते क्या अच्छा है और क्या बुरा। रामायण में लिखा है, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, प्रभु हमने बर कबहू न जाचा, क्योंकि जान न परई झूठ कहा साचा।
हम नहीं जानते। नारद से कह रही है भक्ति क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हे भक्ति, अगर ये नहीं जानती अच्छा बुरा तो कलयुग में एक काम कर ले। क्या? कीर्तन कर ले। कीर्तन कीर्तन ते ही तेरे सारे पाप कट जाएंगे। तो एक भागवत हो रही थी, यज्ञपति जी महाराज एक भागवत हो रही थी और कीर्तन का नाम लिया और नारद जी ने बताया कि जो फल कलयुग में भागवत का नहीं है, जो फल रामायण का नहीं है, जो फल कुंभ नहाने का नहीं है, वह फल कलयुग में केवल कीर्तन का है। क्यों भैया, है कि नहीं? रामायण में भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमीरी सुमीरी नर उतर ही पारा कलयुग के। हे भक्ति, कीर्तन कर, उससे ही तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए? कीर्तन कीरंतन नहीं। देखो भैया, अच्छे श्रोता है मेरे पाड़पुरा में, कीर्तन करेगी तो तुझे फल मिलेगा और कीर्तन नहीं करेगी तो तुझे फल नहीं मिलेगा। कीर्तन में और कीरंतन में फर्क है। कीर्तन किसे कहते हैं, कीरंतन किसे कहते हैं? ये तुम्हारे हमारे सभी बड़े भाई बैठे हैं। तुम्हारे जमाने में जब भागवतें होती थी तो सही बताना मेरे बुजुर्गों, कैसे कीर्तन होते थे? सीताराम 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 कहियो ओ जाही विधि राखे राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ जाई विधि राखे राम। यही होते थे कि नहीं? तो कीर्तन करते थे तब फल मिलता था। और आज के नौटंकी वाले व्यास, कोई कीर्तन कर रहा है? क्या कर रहा है? कीरंतन। बोलो भैया, पीछे वाले हो, इधर बैठे हैं मेरे बुजुर्ग, कीर्तन हो रहा है कि कीरंतन? एक कोई गाना चल रहा हुआ है, कौन सा? नीवरिया झोंका ले गोरी तेरे, 7 दिन है जाते 5-6 ढोलक फट जाती हैं, चिमटा और नाचते कूदते हुए, लेकिन कोई भगवान का नाम नहीं लेता। पहले देख लो। तो कीर्तन करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी भागवत 7 दिन चलेगी और रात में भी मेरी प्रांगण भागवत का खाली नहीं रहना चाहिए। कोई नहीं आवे तो मेरी माताएं मैंने ढोल बजा के और राम का नाम लो। अगर तुम नहीं आओ तो तुम ही आ जाओ, जैसा राम का नाम जानते हो वैसा लो, फल मिलेगा। बोलो भैया। वाल्मीकि ने भी लिखा है, उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म क्षमा। तो जब उल्टा नाम ले लेते फल मिला, तो तुम तो यहाँ सीधे नाम लोगे तो फल मिलेगा। तो कीर्तन करना। एक भागवत हो रही थी, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के गई है, ज्ञान और वैराग्य को जब लेके गई तो उसमें नृत्य करने लगी। नृत्य जयकारे बोलते हैं भागवत में, वो हम भी बोलते हैं। एक बार तुम भी बोल लो, बोलिए मां कबे हरि लाल की जयकारे बोल रहे। भक्ति दोनों पुत्रों को लेके गई ज्ञान और वैराग्य को, ऐसी मुग्ध भई बा कीर्तन में कि नृत्य करने लगी। श्लोक में लिखा है दादा, नृत्य भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे कुरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण। कीर्तन में भक्ति नृत्य करने लगी दोनों पुत्रों को लेके। दोनों पुत्र जवान हो गए। तो एक बात बता दूं,
भागवत में वर्ण आया है वो नाचना नहीं आया है, डांस करना नहीं आया है। भागवत में वर्ण आया है वो नृत्य करना आया है, नृत्य। वो हम लोग क्या करते हैं? नृत्य नहीं करते। आप वृंदावन में जाको देख लो, सबसे बड़े संत अभी दुनिया में कौन है? अभी स्वामी मेरे प्रेमानंद है क्या नहीं? और वो भी जब राधा रानी का भजन होता है तो वो भी नृत्य करने पर मजबूर हो जाते, वो भी नृत्य करने। और यहाँ अगर कोई नाच गो तो लोग कहेंगे देख लो कैसे मटक मटक के दिखा रहे हो। तो न भगवान के दरबार में माताओं को भी नाचना चाहिए और न डांस करना चाहिए। मेरे कन्हैया के दरबार में करना चाहिए तो केवल नृत्य करना चाहिए, नृत्य। अब एक बात बता दो, नृत्य, नाच और डांस तीनों अलग अलग हैं। नृत्य कहां होता है? जहां मेरे प्रभु की कथा हो रही हो वहां होता है नृत्य। और नाच कहां होता है? पीछे वाले हो आवाज आ रही है, ठीक है। नाच कहां होता है? हमारे यहाँ जब शादी विवाह होते हैं तो माताएं आंगन में ढोलक बजा के नाचती हैं, उसको कहते हैं नाच। एक और रहेगो, कहा रहेगो? हाँ, डांस। और डांस कहां होता है? या तो डीजे पे या बैंड में, बारात में। मैं नागिन तू सपेरा और सपेरा घुस गो नाली में, कपड़े खराब। तो वो हमें डांस नहीं करना है, नाच भी नहीं करना है, आपको कन्हैया के दरबार में नृत्य करना है। वैसे परिचित आप नाच लेते हो, नृत्य कर लेते हो? अरे नौकरी में सीखो ना। तेरी तुम्हारे भैया होंगे राजू बेका होंगे, आप कर लेते हो? तेरी का पीछे भाइयों तुम नाच लेते हो, कोई कहना लेकिन झूठ कह रहे हो। ऐसा या पहाड़पुरा में कोई नहीं है जो नाचना नहीं जानता हो और जो नाच नहीं रहा हो। झूठ बोलते हो तुम लोग। पर नाच में फर्क है। मटक मटक के कोई तो नाचता है, कोई नाचता है लड़के के डंडा के मारे, और लड़का के डंडा के मारे बच जाओ तो पत्नी के डंडा के मारे नाचोगे। यही डंडा समझते कभी, क्यों भैया? और नहीं नाचोगे तो ये न चलेगा, क्योंकि रामायण में लिखा है समय नचावत राम गोसाई। तुम नहीं नाचोगे तो मेरा भगवान तुम्हें नचा लेगा। तो आज भक्ति गई और कीर्तन की महिमा से दोनों पुत्र जवान हो गए। बोलिए राधा रानी की। आज कथा को यही विराम है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है भैया? अब मेरा नियम सुन लो। सबसे पहले यहां वैसे तो भागवत में नगर की परिक्रमा लगाने का भी प्रावधान है भैया। वैसे जैसे हमारा पहाड़पुरा है नहीं, इसकी गांव की रोज परिक्रमा होती है ब्रह्म मुहूर्त में। नियम है तो हाथ रख रहा हूं मैं भागवत जी पर, जो आपको गिरिराज की परिक्रमा से फल मिलेगा। और तुमने 7 दिन अगर भागवत को रही है, अगर अपने गांव की परिक्रमा लगा ली तो वो ही फल मिलेगा जो गोवर्धन की परिक्रमा से मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा है। जहां जहां राम जन्म श्रुति गावे और तीर्थ सकल वहां चले। जहां भागवत होती है वहां सभी तीर्थों का वास होता है। तो वैसे परिक्रमा कोई बड़ी बात नहीं है। गांव गांव कितनी देर में हो जाएगी दादा? इतने की आधा घंटा। तो वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं है। ये भागवत मुझे ऐतिहासिक भागवत करनी है पूरे जैतपुर ब्लॉक की, मुझे भरोसा है। तो पहले दिन निकलने से पहले नगर की परिक्रमा कौन कौन लगाएंगे? हाथ उठा के और बता दो मुझे। जो माताएं बहने हैं वो, ठीक है। पहले यहां मंच पे कोई एक व्यक्ति जैसे राजू भैया हैं और भी भैया हैं, आवाज लगाएंगे, यहां आएंगे पंडाल में, ठीक है। और हाथ में धूप बत्ती लेके और दिन निकलने से पहले
और गांव की परिक्रमा। एक बार बोल दो राधे राधे, ठीक है। इसके बाद हवन कुंड की परिक्रमा। हवन कुंड तुम्हारा कितना सुंदर बना है, ऐसा कहीं नहीं बना है भागवत में। यज्ञशाला नहीं है, ये केवल हवन कुंड है। शोभा देखो, अभी तो आधी सजावट है क्योंकि आज अग्नि का वास है, इसलिए आज ही होगी। तो उसके बाद 108 परिक्रमा कुंड की, ठीक है माताओं बहनों। उसके बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पूजा पाठ, ये टाइम ठीक है ना। और 12:30 से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा, ठीक है ना। और शाम को आपको 20 मिनट और 25 मिनट जो वृंदावन की मशहूर झांकियां हैं, राधा कृष्ण के स्वरूपों के दर्शन भी यहां कराए जाएंगे। और माताएं जिन्होंने कलश उठाए, ऐसा नहीं कि उठा के यहां रख दिए, कोई पूजा पाठ नहीं करोगे तो पुण्य की जगह तुम्हें पाप और मिलेगा। इसलिए जब पंडित जी आवाज लगाएंगे माइक पे तो 7 बजे 1 प्लेट चावल फूल बतासे और धूप बत्ती रोरी 1 जल का लोटा। 7 दिन में ये कलश पूरा करना है। अभी पूरा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा जल है। तो माताएं बहनें आएगी, कलश की पंडित जी पूजा कराएंगे, ठीक है। और पूजा करने के बाद 5-5 आहुति हवन कुंड में डालिए। वैसे घर पे 1 हवन कराते तो कितने पैसा खर्च होते हैं? कम से कम 500। यहाँ तुमसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है, तो आप 5 आहुति अपने नवग्रह शांति के लिए हवन कुंड में भी देने की कृपा करें, ठीक है। 7 बजे से 10 बजे तक पूजा, उसके बाद 12:30 से 5 कथा और बाद में सबसे झांकी और आरती करके तब घर बजाएंगे। ये टाइम ठीक है कि नहीं? और कोई गड़बड़ होगी तो कल फिर चेंज कर लेंगे। अपनी कथा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ ये माताओं आप लोग, मैं चाहता हूं कि पूरे गांव ने जैसे आज साहस दिखाया है, इतनी धूप में भी नंगे पांव मेरी बिटियां गई, पांव में छाले भी पड़ गए, मुझे बड़ा तरस आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, ये भक्ति की बात है। तो मैं चाहूंगा कि पूरा गांव जैसे आज साहस का परिचय दिया इकट्ठा होके, वैसे मेरे कहने से 8 दिन तक इकट्ठे रहिए जब तक मेरा भंडारा नहीं हो जाए। और मैं तो ये कहूंगा पूरे जीवन ही इकट्ठे रहिए। और मैं और हमारे तिवारी भैया और परिचय जी आपका जब चाहोगे तब साथ देंगे, पैसे की नो प्रॉब्लम। बोलो सच्चे दरबार की। तो ये नियम सुन लिया तुमने, वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड डे। टाइम से आओ और टाइम से जाइए। आज गर्मी बहुत है ना, तो आज यही है। कल से एक बात और आगे, इधर यज्ञपति का परिवार, ठीक है भैया। और ये बैरिकेटिंग जो लगा है यहाँ परिषद का परिवार, जो उसके बाद में पहले आएगा उसको ही आगे बैठने का मौका मिलेगा, और जो पीछे आएगा उसको पीछे बैठने का मौका मिलेगा। तो इसमें कोई बुराई भलाई वाली बात नहीं है। आप टाइम से आएंगे तो पहले बैठ जाओगे, और टाइम से नहीं आओगे तो मां पहुंचोगे सड़क पे। बोलो राधा रानी की। तो मैं चाहूंगा आज पहला दिन खड़े हो जाए, एक भजन, और पीछे वाले इधर वाले सब मेरे सामने आ जाएं। वकील साहब जी आइए, और मिलजुल के आरती करेंगे। सब लोग पंडाल में आइए। और ये कथा पूरी दुनिया में लाइव की प्रसारण किया जा रहा है। इस कथा का YouTube चैनल के माध्यम से, YouTube चैनल का नाम है पंडित उमाकांत महाराज। दिन में यहां सुनिए और आज वाली कथा रात में अपने घर पे सुनिए। YouTube चैनल पे थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पीछे वाले दादा। और कमेटी वाले टेंट की भी व्यवस्था करते रहे, क्योंकि आज तो पहला दिन है, फिर भी पूरा हाउसफुल है। अगर ये पहले से कथा छठी होती तो ये YouTube चैनल पे नहीं होती, ये टीवी चैनल पे होती, जो तुम्हारे गांव को पूरा विश्व देखता। लेकिन हमारा मुकद्दर ऐसा नहीं रहा। आओ एक भजन गाते हैं पहले सब लोग। 4 सब लोग ये YouTube चैनल पर झूमते हुए, अरे काना अरे रसिया, थोड़े बच्चों को पीछे,
मैंने बुलायो नहीं आयो काला, मैंने बुलायो नहीं आयो काला, मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, मैंने रोई रोई काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी। आप लोग इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर कन्हैया लाल की। सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, मैंने रोई रोई काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी। कतर सुनई आयो काला, मैंने बुलायो नहीं आयो काला, मैंने बुलायो नहीं आयो। रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो, रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो। हरि बोल। सारी रात मैंने रोई रोई काटी, मैंने रोई रोई काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी। सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, मैंने रोई रोई काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी। एक तरफ तो नहीं आयो काला, मैंने बुलायो नहीं आयो काला, मैंने बुलायो नहीं आयो। रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो, रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो। कन्हैया लाल की। तेरी बहना लगत, तेरी बहना लगत है, द्रौपदी का तेरी बहना लगत, तेरी बहना लगत है। द्रौपदी का रे तेरी बहना लगत, तेरी बहना लगत है, द्रौपदी का तेरी बहना लगत, तेरी बहना लगत है। बात को चीर बढ़ायो काला, मैंने बुलायो काला, मैंने बुलायो नहीं आयो। रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो, रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो। एक बार और आनंद नहीं ले रहे इधर वाले। जय जय श्री राधे। यूट्यूब लाला पप्पू इधर करना। जय जय श्री नरसी कार्य तेरा भूपा लगत, भूपा लगत है। नरसी का तेरा भूपा लगत, तेरा भूपा लगत है। नरसी कार्य तेरा भूपा लगत, तेरा भूपा लगत है। नरसी का तेरा भूपा
लगत तेरो मुँह लगत है बाको तो बाको भात भजायो खाना मैंने बुलायो खाना मैंने बुलायो नहीं आयो रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो सारी रात मैंने रोई रोई काटी मैंने रोई रोई काटी सारी रात मैंने रोए रोए काटी मैंने रोए रोए काटे सारी रात मैंने रोई रोई काटी मैंने रोई रोई काटी सारी रात मैंने रोए रोए काटी मैंने रोए रोए काटे कटरो तो नहीं खाना मैंने बुलायो नहीं आयो पहला दिन है और रोज कथा में 3 परिक्रमा लगाने पड़ेंगे आपको ज्वाला मैया के नाम पे। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु तो एक बार हाथ उठाओ और 3 परिक्रमा घूम लो। जहां खड़े हो वहीं ऐसे खाना मैंने बुलायो नहीं खाना मैंने बुलायो नहीं आयो खाना मैंने बुलायो नहीं आयो मैंने बुलायो नहीं आयो खाना मैंने बुलायो नहीं खाना मैंने बुलायो नहीं आयो 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 नहीं आयो नहीं आयो। आज तो पहलो ही दिन आए, 7 दिन बहुत होता है। काना की चंद्रिका है, 26 बार आना पड़ेगा। एक बार बोल दो खाना श्यामा मैंने बोलिए मां के बिहारी लाल की। हाँ आरती मेरे परीक्षण जी इधर आ जाए। तो उनसे गांठ बंधवा लेना। आओ एक एक करके सभी भक्ति भाव से आरती करेंगे। और राजू भैया कल कूलरों की व्यवस्था टाइम टू टाइम, ठीक है। 3 ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरा राम यही घनश्याम यही, मेरा राम यही घनश्याम यही, मेरा राम यही घनश्याम यही, मेरा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की
पापियों को पाप से तारते। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। है दुख हरनी है दुख करनी है दुख हरनी है दुख हरनी है दुख हरनी है दुख करनी है दुख हरनी है दुख करनी। प्रभु मधुसूदन की आरती एक बार बोल दो जय जय श्री। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बलो जगता त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानी शतं नमामि। हे गौरी के लाला तेरे रटे नाम की हे गौरी के लाला तेरे रटे नाम के माला। तेरे रटे नाम की माला तेरे रटे नाम की माला तेरे रटे नाम की माला तेरे रटे नाम की माला। गणपति बप्पा बोलिया बप्पा बोलिया गणपति बाबा बोलिया गणपति बाबा बोलिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की।